हाय गाइस, लेक्चर 20 हमारा CSS के हवाले से है। जैसा कि आप ये देखें, यहाँ पर एक आपको कलर नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं नीचे वाले पेज में। अगर आप सिंपल पेज की बात करें तो वो तो आपका HTML से बन सकता है, लेकिन अगर आप एक कलरफुल पेज या कुछ डिज़ाइनिंग चाहते हैं, कुछ कलर्ड चीज़ें चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको CSS का सीखना ज़रूरी है। तो 19 लेक्चर हमारे थे HTML के, आज से हम CSS को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल स्टाइल की जो टैग है उसके बारे में बताऊंगा। ये देखें, ये स्टाइल का टैग जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है। हम पहले भी इसके बारे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज लेकिन दोबारा समझें, इसमें कुछ अहम चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे आप तीन चीज़ें देखें, एक मेरी बॉडी है, यहाँ पर एक H1 है और एक P है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन रखा है, तो ये देखिए ये सारे का सारा क्या हो गया, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है। H1 में मैंने कलर येलो रखा है, तो ये येलो हो गया, और यहाँ पे मैंने वर्दाना कलर रखा है पैराग्राफ में, तो यहाँ पे वो कलर आ गया। इसी तरह मैंने जिस चीज़ को सेंटर की है, अब ये देखें जो H1 है मेरा, H1 को मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर की है, तो यहाँ पर सेंटर में आ गया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिक CSS का कोड है जिसमें आपने समझा है हेडर। अब आपका H1, H2, H3, H4, H5, H6 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह वो आपकी जो स्टाइल की एट्रीब्यूट के अंदर आप उसको सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट आपने ये देखें नीचे जाकर लिखा है, तो वहाँ पर आप इसको सेट कर देते होते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है समझने वाली। अच्छा, अब अहम चीज़ जो है एलिमेंट सेलेक्टर की, ठीक है। इस कोड में ये जो मैंने लिखा है ना, ID = para1, इसको भी भूल जाएं, ये नहीं है यहाँ पर। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ पॉइंटर ले करना, तो इसको काट देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे, ये नहीं है, ठीक है। अब इस कोड को रीड कीजिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो आपकी समझने की चीज़ है ना, वो ये है, यहाँ पर देखिए एक P को मैंने क्या किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड कर दिए। तो अब जितने भी P इसमें होंगे, एलिमेंट सेलेक्टर समझाने लगा हूँ, जितने भी पैराग्राफ्स आपके कोड के अंदर होंगे वो सारे के सारे सेंटर भी हो जाएंगे, और उनका कलर कौन सा हो जाएगा, रेड। ये देखें, ये देखें और ये देखें। बात समझे हैं किसकी वजह से? ये इस कोड की वजह से जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, इसकी वजह से। इसे हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। P को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब जितने भी मैं पैराग्राफ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में चले जाएंगे। समटाइम्स ऐसे लेकिन होता है कि आप नहीं चाह रहे होते कि सारे इफेक्ट हों, तो उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें ID सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। जैसा कि इस पैराग्राफ में देखिए मैंने ID = para1 कर दी है। अब ये तो इफेक्ट हुआ है, यहाँ पर देखें, इसकी आउटपुट में जाकर देखें, ये तो इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। मैंने ID para1 दी है। अब ये टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड, ये चला गया। अब ये बेसिकली सेंटर में ही है, मैंने चूंकि वो कॉपी किया है ना, तो आपको ऐसे लग रहा होगा आगे है, ये पूरा यहाँ पर बॉक्स था, और जो आपके ब्राउज़र के आउटपुट में ये सेंटर में ही आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ये क्या है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर मैंने रेड कर दिया, तो ये इसमें मैंने ID सेलेक्टर दिया हुआ था, ID दिया है, तो ये तो सेंटर में चला गया, लेकिन नीचे वाला इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब आप चाह रहे हों कि कुछ स्पेसिफिकली किसी चीज़ को करें और किसी को ना करें, तो आप उसको भी ID सेलेक्टर के ज़रिए कर सकते हैं। इसी तरह एक क्लास सेलेक्टर है। अगर आपने क्लास = सेंटर, अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्लास = सेंटर कर दिया, तो अब ये मैंने डॉट सेंटर में जाके जब यहाँ पर दिया है, तो उसने क्या किया, दोनों का कलर भी उसने ब्राउन कर दिया है और उसको सेंटर भी कर दिया है। अब चूंकि एक H1 था और एक P था, तो इसलिए उसी के मुताबिक उसके फॉर्मेट आ गए हैं। और लास्ट है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर में ये सारे के सारे मैंने कंबाइन कर दिए हैं। अब जैसे देखें H1, H2, P, इन सबको इकट्ठा करके लिख के भी आप उसको इफेक्ट में ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब